सन 1923 में लाहौर के मुसलमानों ने हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण, माता सीता तथा महर्षि दयानंद सरस्वती के ऊपर 3 अत्यंत अशोभनीय, दुर्भावनापूर्ण एवं झूठ से भरी पुस्तकें प्रकाशित की। ये पुस्तकें थी कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, सीता एक छिनाला और 19वीं सदी का एक लंपट महर्षि। इन पुस्तकों में वर्णित अभद्र तथा अश्लील सामग्री के कारण हिंदुओं की भावनाओं को बहुत ही ठेस पहुंचा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त और स्वामी दयानंद जी के शिष्य महाशय राजपाल जी ने निश्चय किया कि वह अपने गुरु तथा आराध्य देवों पर ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों को उनके मजहब का आईना दिखाएंगे। उन्होंने तथ्यों पर आधारित एक पुस्तक रंगीला रसूल को प्रकाशित किया। उनकी यह पुस्तक इतनी प्रभावशाली थी कि तुरंत ही पूरे भारत में लोकप्रिय हो गई। इसमें उपलब्ध जानकारी इस्लाम के प्रमाणित स्रोतों से ली गई थी, जिसको काट पाना असंभव था। इतने सटीक और प्रभावशाली प्रत्युत्तर की इस्लामियों ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। हिंदुओं को अपमानित करने की कुचेष्टा ने उनके अपने मजहब को ही नंगा कर दिया था। उनका दाव अब उल्टा पड़ गया था। फिर उन्होंने वही किया जो वह करते आ रहे हैं। उनकी हिंसक भीड़ ने सड़कों पर प्रदर्शन करना शुरू किया और सर तन से जुदा करने की मांग करने लगे। इनके लिए हिंसा और सड़क पर उतरकर दंगा करना सदैव ही प्रमुख हथियार रहा है। महाशय राजपाल जी पर चाकू से 2 बार हमले हुए, लेकिन वह बच गए। दूसरे हमले के लिए गुंडे पहलवान खुदा बख्श को भेजा गया था, लेकिन हिंदू सन्यासी स्वामी स्वतंत्रतानंद जी ने राजपाल जी का बचाव करते हुए खुदा बख्श की कमर तोड़ दी। इसके बाद अल्पसंख्यक समुदाय ने कोर्ट में राजपाल जी के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। हजारों की संख्या में हिंसक भीड़ ने राजपाल जी के घर और दुकान को घेर लिया, उनसे क्षमा मांगने और रंगीला रसूल के प्रकाशन को रद्द करने की मांग करने लगे। लेकिन वह भी कर्मयोगी थे। उन्होंने दोनों ही मांगों को मानने से साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि माफी तो दूसरे पक्ष को मांगनी चाहिए, जिन्होंने माँ सीता, भगवान कृष्ण और स्वामी दयानंद सरस्वती जी के ऊपर इतनी आपत्तिजनक और भ्रामक सामग्री छापी और वितरित भी की। 1927 में कोर्ट ने महाशय राजपाल जी को निर्दोष बताया और कहा कि उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तक इस्लाम के प्रमाणित स्रोतों से ली गई है, अतः उन्हें दंड देने का कोई भी कारण नहीं बनता। लेकिन 1929 में मोहनदास करमचंद गांधी ने रंगीला रसूल पढ़ी और बिना पूरी बात जाने महाशय राजपाल की कड़ी निंदा कर दी। उन्होंने महाशय राजपाल जी पर मुसलमानों की भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया, और यह कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि इस महात्मा को कभी भी हिंदुओं की भावनाओं की चिंता नहीं होती थी। लेकिन गांधी जी उस समय एक दिव्य पुरुष थे, इसलिए उनकी टिप्पणी से मुसलमानों को अपनी घृणा को प्रसारित करने का एक और मौका मिल गया। फिर क्या था, उसी वर्ष महाशय राजपाल जी पर एक और हमला हुआ, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। राजपाल जी की पत्नी और बच्चों ने धर्म की रक्षा हेतु अपना सबसे बड़ा बलिदान कर दिया। लाहौर के हिंदू बड़ी संख्या में स्वर्गीय महाशय राजपाल जी की शव यात्रा में शामिल हुए। सब उनके अंतिम दर्शन करने तथा चरण स्पर्श करने के लिए आतुर थे। जहां यह सब हो रहा था, वहीं उनके हत्यारे इल्मुद्दीन को मुस्लिम समाज द्वारा गाजी घोषित कर दिया गया था। मलेच्छ इल्मुद्दीन अपने समुदाय का नायक बन चुका था। उसका केस स्वयं मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा। वैसे भी अपराधी के साथ खड़ा होना इन लोगों की पुरानी विशेषता है। कोर्ट ने हत्यारे इल्मुद्दीन को फांसी की सजा सुनाई। उसके जनाजे पर अल्लामा इकबाल ने प्रशंसा के पुल बांधे। उसने कहा कि हमें अनपढ़ इल्मुद्दीन से सीखना चाहिए कि गुस्ताख काफिरों की हत्या कर जन्नत कैसे जाया जाता है। लेकिन इस सब का एक सकारात्मक प्रभाव भी हुआ। इस घटनाक्रम के बाद मुसलमानों की दोबारा हिम्मत नहीं हुई कि वह हिंदू धर्म और उनके महापुरुषों, देवी और देवताओं पर कोई भी दुर्भावनापूर्ण पुस्तक छापे। लेकिन शर्म की बात यह है कि जहां पाकिस्तान में हत्यारे इल्मुद्दीन की मजार बनी, उसके कृत्य का महिमा मंडन हुआ, उस पर कई मूवीज बनाई गई, वही हिंदुओं ने महाशय राजपाल को याद रखना भी सही नहीं समझा। ना उनके नाम पर कोई स्मारक बनी और ना ही कोई मूवी। हम में से कितने हिंदुओं ने तो महाशय राजपाल जी का नाम भी नहीं सुना होगा। लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपनी अगली पीढ़ी को राजपाल जी की कहानी सुनाएं। उन्हें बताएं कि धर्म की रक्षा कर कैसे जीवन जी जाती है। जो आपकी मातृभाषा का सम्मान नहीं करता है, वह आपका सम्मान कैसे करेगा। खरीदारी केवल उससे करे जो आपकी मातृभाषा का सम्मान करे।